अस्सलाम वालेकुम। पर्स ऑफ लाइफ की तरफ से आप सबको मीठी मीठी ईद मुबारक। ये मेरा व्लॉग 29 रमज़ान का है। मैंने डे टाइम में ही सारे ईद के कपड़े प्रेस कर लिए थे और ये है मेरे ईद के आउटफिट्स, जो कि एक ग्रीन में है और एक येलो में है। इसी तरह बच्चों के भी तीनों दिन के कपड़े प्रेस करके रख दिए थे और रयान के बाबा के भी। इस बार यूएई में ईद बिल्कुल सडन अनाउंस हुई। हम सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 30 रोज़े होंगे, लेकिन अचानक से जब तकबीर हर तरफ स्टार्ट हो गई ना, तो पता चला कल ईद है। हुआ कुछ यूँ था कि मैंने ईद के सारे आउटफिट प्रेस करके तो रख दिए थे। फिर हमने जाना था ग्रोसरी के लिए। ईद से रिलेटेड ही जो छोटी मोटी ग्रोसरी करनी थी उसके लिए स्पेशल जाना था। तो हुआ कुछ यूँ था कि हम लोग तो चले गए ग्रोसरी के लिए और फिर हमारी इफ़्तार भी बाहर हुई, क्योंकि बच्चों के हेयर्स वगैरह कट करवाने थे। अभी तो डिसाइड बिल्कुल भी नहीं था कि कल ईद है या फिर कल रोज़ा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने सारे काम टाइम पे कर लिए थे जो भी ईद से रिलेटेड थे। जैसे कपड़े प्रेस कर लिए थे, इसी तरह होम डीप क्लीन कर लिया था। इफ़्तार हमारा लुलू में ही हुआ, वहीं पर हमने रोज़ा इफ़्तार किया और फिर मैं लेके आ गई थी पिज़्ज़ा। जल्दी से मैंने आके इसको बेक किया और फिर बाकी घर वालों के लिए मैंने बर्गर्स बना लिए थे और साथ क्रीम वाली खजूरें भी बना ली थी। ये हमारा कोई 7:30 का टाइम था, तो और हम प्रॉपर तरीके से अभी इफ़्तार कर रहे थे इन्हीं चीज़ों से। एनीवेज़ इसके बाद मैंने रेस्ट किया, ग्रोसरी सेट की और फिर मैं आ गई थी किचन में ईद की कुकिंग करने के लिए। सो प्लान तो पहले ये था कि बिरयानी बनानी है, लेकिन बिरयानी को स्किप कर दिया मैंने फिर जल्दी से सालन बनाया और ये बहुत ही मज़े की रेसिपी है, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मैं बना रही हूँ कीमा पालक। तो प्याज मैंने डाला, उसको लाइट ब्राउन किया, उसमें मैंने बेसिक होम स्पाइसेस ऐड किए और साथ ये विद बॉन्स मैंने बीफ भी ऐड किया और इसको अच्छे तरीके से बुनाई की। और जब इसका ऑयल सेपरेट हो गया, इसमें मैंने कीमा डाल दिया और अब इसको अच्छे तरीके से फ्राई करूँगी और फिर इसमें टमाटो पेस्ट भी ऐड करके तो इसको कवर करके बिल्कुल लो फ्लेम पे कुक होने के लिए रख दूँगी और ये खुद ही कुक होता रहेगा और बाकी ना मैं अपने साथ दूसरे काम करूँगी। अच्छा, ईद की अचानक मिलने वाली खुशी इतनी ही ज़्यादा थी ना। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सारे काम ऑलरेडी हुए थे, होम डीप क्लीन हुआ था, इसके अलावा कपड़े भी प्रेस थे, ज्वेलरी सब कुछ मैंने निकाला हुआ था जो भी पहनना था। तो बस ये 2 चीज़ें थी जो मैंने कुकिंग लास्ट टाइम पे ही करनी थी, चांद रात पे। बस इसी तरीके से मैं हमेशा ही कुकिंग करती हूँ। मीठे के लिए कस्टर्ड बना रही हूँ क्योंकि मैंने ब्रेड पुडिंग बनानी है। अच्छा, मैं क्योंकि पालक कीमा बना रही हूँ तो साथ साथ ही मैंने पालक भी कट कर ली थी ताकि इसको भी वॉश करके तो चढ़ा दूँ। मोस्टली मैं जब भी पालक को वॉश करती हूँ तो मैं हमेशा कट करने से पहले ही वॉश कर लेती हूँ, क्योंकि उसके जब बड़े बड़े पत्ते होते हैं ना तो वो ज़्यादा आसानी के साथ साफ़ हो जाते हैं, उसमें से जितनी भी मिट्टी है वो निकल जाती है। लेकिन आई थिंक कट की भी वॉश करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, सो टाइम टेकिंग होता है। अच्छा, मैंने साथ साथ पालक भी बॉयल होने के लिए रख दिया था और कस्टर्ड भी तकरीबन बन चुका था, बस उसका भी वेट कर रही थी कि रूम टेम्परेचर पे हो तो मैं फिर ब्रेड पुडिंग के लिए तैयारी करूँ। कस्टर्ड अभी थोड़ा गर्म ही था तो मैंने इसके ऊपर डाल के फ्रिज में रख दिया, क्योंकि मैं साथ साथ बर्तन भी धो रही थी, क्योंकि किचन को मैंने साथ साथ बिल्कुल ही नीट एंड क्लीन करना था। एनीवेज पालक यहाँ पर बॉयल हो चुकी थी, अब मैं कीमा में ऐड करके तो इसको कुक कर लूँगी। अच्छा, मैं हमेशा पालक को बॉयल करके ही ऐड करती हूँ, डायरेक्टली मैं कभी भी नहीं ऐड करती, क्योंकि मुझे लगता है इस तरह से बहुत ही ज़्यादा इसका वाटर रिलीज़ होता है और वो फिर ड्राई करते करते ना तो कीमे का तो हलवा ही बन जाता होता है। तो एनीवेज ये वाली आप रेसिपी ट्राई करना, बहुत मज़े की होती है। इसको भी मैंने लो फ्लेम पे रख दिया था ताकि ये मज़ीद कुक हो। सो साथ साथ आटा भी गूंद रही थी, क्योंकि इस बार बिरयानी का प्लान थोड़ा स्किप किया था तो फिर मैंने लाजमी ही आटा गूंदना था सुबह नाश्ते के लिए भी। और पूरा रमज़ान मैंने 2 से 3 बार ही आटा गूंदा, वो भी बच्चों के लिए। रायान ने पराठा खाना हो या चूरी खानी हो, अदरवाइज़ मैंने बिल्कुल भी आटा नहीं गूंदा। हमारे घर ना तो सालन बना और ना ही रोटी बनी, तो बस यहाँ पर जल्दी से आटा मैंने गूंद दिया। अच्छा, इसकी साइड्स पे आटा इस तरह से लग जाता है, लेकिन मैं हाथ से क्लीन कर लेती हूँ और बस फिर मैंने इसको फ्रिज में रख दिया। इतनी देर में कस्टर्ड भी ठंडा हो चुका था, उसके ऊपर मैंने लेयरिंग कर दी। जहाँ आज मैं आप लोग के साथ रेसिपी तो नहीं शेयर कर रही, मैं ऑलरेडी इसकी रेसिपी आप लोग के साथ शेयर कर चुकी हूँ अपने शॉर्ट्स में भी और व्लॉग्स में भी, आप लोग देखना चाहें तो ज़रूर देखें। अच्छा, यहाँ पर ना मैंने इसमें क्रिसेंट बनाना था और स्टार बनाना था, बट जल्दी में मैं काम कर रही थी तो मेरे माइंड से ही निकल गया। डेकोरेट करके मुझे याद आया आज तो क्रिसेंट और स्टार बनाना था, क्योंकि ईद के लिए मैं हमेशा इसी तरह से डेकोरेट करती हूँ जो भी मीठा बनाऊँ। तो इसको भी बस मैंने रैप करके फ्रिज में रख दिया था और यहाँ पर कीमा पालक जो
है बहुत अच्छे तरीके से कुक हो चुके थे, इसकी बुनाई भी हो चुकी थी। तो ये है इसकी फ़ाइनल लुक। बस इसको मैंने डिश आउट तो नहीं किया था, लाइक ये ठंडा होने का वेट करना था और इसको जस्ट मैंने एयर टाइट में डाल के ट्रांसफ़र करना था फ्रिज के लिए, क्योंकि नेक्स्ट डे ही इसको खाना था। अब रात ट्रांसफॉर्म हो चुकी थी सुबह में और मैं वापस आ गई थी किचन में। सबसे पहले तो मैंने बनाए दूध वाली सवैयाँ। अच्छा, ये मैं बिल्कुल डिफरेंट तरीके से बनाती हूँ। जस्ट मिल्क में शुगर ऐड करके इसको बॉयल करती हूँ और जैसे ये बॉयल होता है इसमें सवैयाँ डाल देती हूँ और इसको थोड़ा सा मिक्स करके इसका एक ही बॉयल आने का वेट करती हूँ। बस इसको कवर करके रख देती हूँ और ये दम पे खुद ही कुक होती हैं। ये मीठा मेरे हस्बैंड का मोस्ट फेवरेट मीठा है। अच्छा, रायान के बाबा और रायान तो ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए चले गए थे और आयान अभी सो रहा था, तो जिसकी वजह से मैं नहीं जा सकी। फिर हम लोग सो गए और उठ के फिर मैंने अपने ईद का आउटफिट पहना और जो भी प्रोडक्ट्स मैंने मेकअप के लिए यूज़ की वो सब ये हैं। और ये मेरा मोस्ट फेवरेट ब्लश ऑन है और ये आई शेडोज़ मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। अच्छा, इनमें मैंने लाइट कलर ही चूज़ किए थे। बहुत ही प्यारा सा मैंने मेकअप किया था, जो कि मैं साथ साथ आपको दिखा तो नहीं सकती, लेकिन जो जो प्रोडक्ट्स मैंने यूज़ की थी वो ये हैं। आईलाइनर भी मैंने लगाया था और प्रॉपर मैंने आईज़ के कॉर्नर क्रिएट किए थे, जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा था, क्योंकि मेरा ईद का ड्रेस जो था वो थोड़ा हैवी था। और फिर साथ ये मैंने ब्लशन यूज़ किया था और ये वाली लिपस्टिक मैंने यूज़ की थी। अच्छा, इसका कलर तो बहुत ही ज़्यादा डार्क है, लेकिन मैं हमेशा 2 कलर्स को मिक्स करके लगाती हूँ, जिसकी वजह से बहुत ही प्यारा सा कलर क्रिएट हो जाता है। और ये देखें, ये जो मेरी फिंगर टिप पे ब्लेंडिंग हुई हुई है, सेम मेरा लिप का कलर भी यही था। और लास्ट पे मैंने हाइलाइटर लगाया, जो कि मुझे लगाना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और ये वाली कॉपर कलर में मैंने ज्वेलरी को सिलेक्ट किया और फिर मैं रेडी हो चुकी थी। लास्ट में बस मैंने फिंगर्स वगैरह पहने और ये है मेरी कंप्लीट लुक। मेरी ईद का आउटफिट पाकिस्तान से मेरी सिस्टर लेके आई थी और इसके साथ दुपट्टा नहीं था, तो एज़ यूजुअल मैंने अपना स्टॉलर निकाला, उसी को ही साथ मैच कर लिया। तो अब बारी आ जाती है बच्चों को ईदी देने की। ईद के इन्वेलप्स में ले आई थी, ये मैं रेड स्टार से आई थिंक लेके आई थी और बस इसमें मैंने ईदी डाली और फिर टीवी पर मैंने ये वाला बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लिया था। अब बारी आ जाती है बच्चों को ईद देने की। Bye bye, Tata. See you. You like this? Do like this? Smile. 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 Pali pali smile. Smile. ईदी देने और लेने की खुशी बिल्कुल ही हटके होती है। एनीवेज, पाकिस्तान में लास्ट अफ्तार था और हम लोग यहाँ से ईद की पिक्चर सेंड किए जा रहे थे और वो लोग हमें इफ्तारी की वीडियोस बना के सेंड कर रहे थे। पाकिस्तान में तो अफरा तफरी मची हुई होती है चांद रात पे। लाइक कोई बाज़ारों के चक्कर लगा रहा होता है, कोई घर में ही ईद की तैयारियाँ कर रहा होता है, कोई मेहंदी लगा रहा होता है, तो सब ना अफरा तफरी मचाई हुई होती है और बस लेट नाइट तक ऐसे ही भागदौड़ चलती रहती है। पाकिस्तान में ईद बिल्कुल ही डिफरेंट तरीके से मनाई जाती है, लेकिन हम बाहर के मुल्कों में रहने वाले लोग बहुत ही सिंपल सी सादा सी ईद मनाते हैं। लाइक गिनी चुनी फैमिलीज ही होती हैं जिनके घर आना जाना होता है, अदरवाइज़ या तो कहीं आउटिंग के लिए चले गए या लॉन्ग ड्राइव के लिए चले गए। बस इसी तरीके से हम अपनी ईद सेलिब्रेट करते हैं। ईद विशेस सेंड और रिसीव करने के साथ साथ हम मीठा भी खा रहे थे। मैंने अपने लिए ब्रेड पुडिंग डाल ली थी और रायान के बाबा के लिए दूध वाली सवैयाँ डाल ली थी। तो बस इसी तरीके से हम लोगों ने अपनी यूएई में ईद सेलिब्रेट की। ये था हमारा ईद का फर्स्ट डे व्लॉग और इतनी देर में मुझे मेरी सिस्टर्स ने मेहंदी की पिक्चर सेंड की। ये मेरी सिस्टर मेहंदी लगाती है, जो कि माशाल्लाह बहुत ही प्यारे डिज़ाइन क्रिएट करती है और बता रही थी कि जब दूसरी बहन की बारी आई तो मेहंदी ही स्टक हो गई है। उसने भी फिर किसी ना किसी तरीके से डिज़ाइंस क्रिएट किए। तो बस ये था हमारा ईद का पहला दिन। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो जल्दी से लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स में मुझे बताएं। आप सबको ईद मुबारक। अल्लाह हाफिज़।